परम, मैंने तुम्हें कुछ समझाने के लिए बोला था ना उसको, आज ही उसको समझा देना। जी सर, आज ही बता दूंगा। जी। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सलीम, अंदर आओ, बैठो। सलीम, ये रसगुल्ले खाओ और अपना रोजा तोड़ो। सोच क्या रहे हो? सर, आपको तो पता है मैं रोजे से हूँ और आप कह रहे हो कि मैं रसगुल्ला खा के रोजा तोड़ दूं। देख सलीम, ऐसा है, अगर तुझे अपनी नौकरी बचानी है और सैलरी बढ़वानी है तो रोजा तो तुझे तोड़ना पड़ेगा, वरना तू कल से मत आना काम पे। सर, आप मेरी सैलरी और मेरी नौकरी के बीच में मेरे धर्म को क्यों ला रहे हैं? क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट का मैनेजर, रेस्टोरेंट के बारे में सोचना मेरा काम है। अगर तुम अपने काम के लिए अपने धर्म को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, मैं क्या उम्मीद करूं तुमसे कि तुम इस रेस्टोरेंट के लिए अच्छा काम करोगे। बात तो आपकी सही है सर, लेकिन मैं नौकरी के लिए रोजा नहीं तोड़ सकता। आखिर तोड़ क्यों नहीं सकते? सर, मैं एक पक्का मुसलमान हूँ और एक नौकरी के लिए अपना रोजा नहीं तोड़ सकता। और रही बात नौकरी की, सर 1000 नौकरियां भी कुर्बान हैं। तुम मजहब के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि तुम अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार हो गए हो। तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे हो, अगर तुम्हारी ये नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? कैसे उठा पाओगे अपने घर की जिम्मेदारी? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल कैसे जा पाएंगे? कैसे कर पाओगे उनकी पूरी ख्वाहिशें? और मेरी बात अच्छे से जान लो, अगर इंसान के पास पैसा है, नौकरी है, तो उसके पास सब कुछ है, उसके सारे लोग अपने हैं। अगर उसकी नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसका कोई अपना नहीं है। और रही बात तुम्हारे रोजा तोड़ने की, यहाँ किसे पता चलने वाला है? इस रूम में हम दोनों ही बस तो हैं। सर, जिसने पैदा किया है उसने कुछ सोच समझ के ही पैदा किया होगा, और मैं मानता हूँ कि मेरे और आपके अलावा इस कमरे में कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तो है, वो सब कुछ देखता है और सबका ख्याल रखता है। सलीम, तुम एक बात भूल रहे हो कि निवाला भी मुंह में अपने आप नहीं चला जाता। अल्लाह तुम्हें ये नहीं बोलता कि बिना काम किए ही सब कुछ मिल जाएगा। देख सलीम, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तू ये रसगुल्ले उठा और अपना रोजा तोड़ दे, या तो यहाँ से निकल जा और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मैं भी देखता हूँ बिना नौकरी के अल्लाह तुझे कैसे खाना खिलाता है। फालतू की बात कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं कल से नहीं आऊँगा। क्या पता खुदा ने मेरे लिए कुछ और सोचा। और रही बात खाने की, जब बच्चा माँ के पेट पे होता है तो उसको खाना आहार नल से जाता है, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले उसका आहार नल ही काट दी जाती है। लेकिन सर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है खुदा उसके जीने और खाने के कई सारे रास्ते खोल देता है। ये सब किताबी बातें हैं, इनका ज्ञान यहाँ पे मत बांटो, मेरा दिमाग खराब ना करो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है और सैलरी बढ़वानी है तो ये खाओ और अपना रोजा तोड़ दो, वरना अपना ये मुंह लो और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। सलीम, एक मिनट रुको तो, बात तो सुनते जाओ। आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाती है। क्या सोच रहे हो सलीम भाई, तुम्हारी ही सैलरी बढ़ाई गई है। लेकिन सर, आपने तो मुझे भला बुरा बोलकर नौकरी से निकाल दिया था, और अब ये सैलरी। देखो सलीम, मुझे तुम्हारी सैलरी तो बढ़ानी ही थी, लेकिन मुझे ये भी देखना था कि तुम कितने ईमानदार हो। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें भर आई, तुम्हारे मुंह से निकली हर बात मेरे दिल को छू गई। इसीलिए आज से आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। और सलीम भाई, अगर रोजा खत्म होने तक आप घर में रहना चाहते हो तो आराम से रहो, रोजा खत्म होते ही आप नौकरी पे वापस आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे भी आप पर और मेरे खुदा पर पूरा भरोसा था।